बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान कासिम महरनुसा वेलफेयर मेमोरी फाउंडेशन से CEO बिन कासिम इंटरनेशनल कंपनी। सबसे पहले हमने दिन ग्रुप के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद सफाई ग्रुप के बारे में पढ़ा। अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्रिसेंट ग्रुप, और हम इसके बारे में जानेंगे कि इनकी क्या क्या अचीवमेंट है और किस किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान को खुशहाल करने के अंदर अपना किरदार अदा किया। चलिए जानते हैं। कारोबार की दुनिया में हमारे सफ़र का आगाज़ एक सदी पहले हुआ। मेरे परदादा का नाम हाजी शमसुद्दीन था। चनियोट की शम्स टेक्सटाइल मिल इन्हीं के नाम पर कायम हुई। इनके 4 भाई थे, वो सब एक बड़े मुश्तरका कारोबार के मालिक थे। 1914 में इनका इंतकाल हुआ। इसके साथ ही चारों भाइयों ने कारोबार अलग कर लिया। मेरे दादा मियाँ फजल करीम की उम्र उस वक़्त 14 साल थी। भाइयों से अलहदगी के बाद उन्होंने इंतहाई मुश्किल हालात में अपना काम शुरू करने का फैसला किया। कम उम्री और ना तजर्बाकारी, लेकिन इन्हें बुजुर्गों की दुआ और अपनी सलाहियतों पर एतमाद था। इनके 3 और भाई थे, मियाँ मोहम्मद अमीन, हाजी मोहम्मद शफी और मियाँ मोहम्मद बशीर। वक़्त के साथ साथ ये तीनों भाई भी कारोबार में शामिल होते गए। यूं एक बड़ी रफ़ाकत की बुनियाद पड़ी जिसे आज दुनिया क्रिसेंट ग्रुप के नाम से जानती है। मेरे दादा बहुत ज़हीन और नाकाबिल यकीन कारोबारी समझबूझ के मालिक थे। सरमाए की कमी की वजह से इब्तदाई काम गले की खरीदो फरोख्त से शुरू हुआ और फिर इसमें कई और तरह के कारोबार शामिल होने लगे। मियाँ फजल करीम ने अपनी खुदादार सलाहियतों की मदद से एक दिलचस्प हिकमत अमली तैयार की। बड़े सगीर का नक्शा सामने रखने के बाद इन चारों भाइयों ने मुख्तलिफ शहरों में रहने का फैसला कर लिया। मियाँ फजल करीम मदारस, मियाँ मोहम्मद अमीन अमृतसर, हाजी मोहम्मद शफी चनियोट और मियाँ मोहम्मद बशीर दिल्ली गए। ये एक सोचा समझा मंसूबा था कि एक भाई मदारस में बिजनेस की लेदर की तर्ज पर पुरजमान हुआ। इसका काम स्ट्रेटजिक प्लानिंग था। दूसरे को दारुल हुकूमत में हुकूमती इदारों बैंकों से रवाबत रखने का काम मिला, यानी कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन नेटवर्क एंड कंप्लायंस। तीसरा भाई अमृतसर और लाहौर में सियासी और समाजी लिंकेज नेटवर्किंग मजबूत करने लगा, और चौथा भाई चनियोट रहकर कारोबारी और ख़ानदानी अमूर पर दरामद ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभालने लगा। यह हिकमत अमली किसी माहिर कंसल्टेंट के मशवरे से नहीं बनी, बल्कि हमारे बुजुर्गों की जहानत और कारोबारी फरासत की दलील थी। इस बड़े विजन और मिशन और हिकमत अमली की बदौलत कारोबार के इब्तदाई सालों में इन्हें बहुत तरक्की मिली, और पाकिस्तान बनने तक पूरे बरे सगीर में इन 4 भाइयों ने एक मुअतबर मुकाम हासिल कर लिया। मदारस में मेरे दादा ने दीगर कारोबार के साथ साथ चमड़े के काम में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। हिंदुस्तान का सारा चमड़ा बरतानिया जाता था, लेकिन इसका मयार बहुत ख़राब था। इस मसले के हल के लिए अंग्रेज़ों ने मदारस में लेदर टेक्नोलॉजी का एक स्कूल खोला। मेरे दादा ने इस स्कूल से इस काम की तरबियत ली और वहीं से कुछ मशीनें भी मिल गईं, और बिलाखिर उन्होंने अपनी टनेरी खड़ी कर दी। मदारस में हमारे घर चनियोट से आने जाने वालों का तांदा बंदा रहता। चनियोटियों के मशहूर आम कोठी सिस्टम को मदारस में बंगला सिस्टम कहते थे। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दादा पूरे ख़ानदान को अपने पास ले गए। चनियोट में महज एक याद बन के रह गया। दादा सिर्फ 8 जमातें पढ़े थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखी और फिर इसमें महारत भी हासिल की। वो कारोबार में इबलाग यानी कि कम्युनिकेशन की अहमियत से भी आगाह थे। मेरी तरबियत मेरे वालिद चचा मोहम्मद शफी का बहुत किरदार रहा। शकरगंज शुगर मिल की जिम्मेदारी भी मुझे सौंपी गई। झंग की खूबसूरत
और रुमान परोर सरजमीन, हीर और रांझा की दिल गुजार कहानी। हमने जब मिल के लिए जगह खरीदी तो उन्होंने मुझे कहा, यहाँ खजूर के कुछ दरख्त लगा दो। मैंने इनसे कहा, खजूर के दरख्त तो बहुत देर से फल देते हैं, इसमें 10-20 साल गुजर जाएंगे। लेकिन इनका कहना था कि इसलिए ये दरख्त लगाना ज़रूरी है ताकि हमें यकीन रहे कि हमने यहाँ एक तवील अरसा गुजारना है। मेरी निगाहों से एक पर्दा सा हटा और मुझे उफक के पार दिखाई देने लगा। मैंने बहुत शौक से खजूर के दरख्त लगाए क्योंकि मैंने लंबा अरसा वहाँ रहने का फैसला कर लिया था। मैं इन दरख्तों को फलता फूलता देखता तो इस प्रोजेक्ट से मेरी वाबस्तगी में और इजाफा होता। कारोबार में नाकामी की एक वजह यह भी है कि हम दूर तक देखने की कोशिश नहीं करते। हम बहुत जल्द मायूस हो जाते हैं, उकता जाते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म गोल्स लेकर चलते हैं। मैंने ये भी सीखा कि अगर कामयाबी की हल्की सी उम्मीद भी हो तो कारोबार को दरमियान में छोड़ना नहीं चाहिए। कामयाबी एक वक्त होता है, जिस तरह दरख्त पर फल लगने का एक वक्त होता है। सब्र और इंतज़ार भी कामयाबी के दो असूल हैं। मैं जब मियाँ मोहम्मद शफी के साथ सफ़र करता तो हर वक्त कुछ न कुछ सीखता रहता। वो मामलात का इंतहाई बारीक बिनी से मुताला करते और फ़िक्र की नई राहें मुतय्यन हो जाती। इनका कहना था कि कारोबार के लिए नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री का इंतहाई अहम है और ये नॉलेज सिर्फ तजर्बे और आंखें खुली रखने से आता है। क्या मैं पाकिस्तान के बाद मेरे दादा तो कुछ अर्सा हिंदुस्तान में रहे, लेकिन इनकी बकिया 3 भाई कराची में, लाहौर, फैसलाबाद मुंतकिल हो गए। मियाँ मोहम्मद अमीन सियासत से वाबस्तगी रखते थे और कुछ अरसा असम्बली के मेंबर भी रहे। शायद कारोबार में इजाफे के लिए इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों तक पहुंचना ज़रूरी था। मियाँ मोहम्मद अमीन ने नवाए वक्त अखबार में इन्वेस्टमेंट भी की, लेकिन बाद में इस तरफ ध्यान न दिया गया। 1955 में मेरे दादा भी पाकिस्तान चले आए। मेरे वालिद ने इन्हें ख़त लिखा था कि हम कब तक आपकी शफ़क़त से महरूम रहेंगे। जज्बात का ये इजहार इन्हें वापस खींच लाया, लेकिन उन्होंने कुछ ही अरसा बाद कारोबार से अमली तौर पर किनारा कशी इख्तियार कर ली। इस फैसले के साथ भी एक दिलचस्प वाक़िया मुंसलिक है। जब वो मदारस से वापस लौटे तो इन दोनों क्रिस्टन मिल फैसलाबाद की इमारत तामीर हो रही थी। मेरे दादा ने अपने भाइयों को कुछ मशवरे देना चाहे, लेकिन इनकी राय कुछ और थी। मेरे दादा एक मुतअब्बर और मुतहम्मिल मिजाज शख्स थे। उन्होंने कुछ सोचा, फिर एक रोज़ अपने तमाम कारोबार भाइयों के सुपुर्द कर दिया और अपनी जगह अपने बड़े भाई के लिए खाली कर दी। उस वक़्त इनकी उम्र 55 बरस के लगभग थी। बहुत अरसे बाद किसी ने पूछा, आपने इतनी जल्दी कारोबार से लैदगी क्यों इख्तियार कर ली? उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब देते हुए कहा कि मदारस से आने के बाद मैंने अपने भाइयों को जो मशवरे दिए वो इससे मुख्तलिफ राय रखते थे। अगर मैं अपनी राय ज़बरदस्ती ठोंसता रहता तो शायद हम मुत्तहिद रहकर कारोबार ना कर सकते। मैंने खुद को अलग कर लिया, इसलिए मेरे ख़ानदान इकट्ठा रह सके। एहसार और इखलास की इस रवायत का नतीजा है कि आज चौथी नस्ल भी हम सब मिलजुल कर कारोबार करते हैं। हमने पाकिस्तान में बहुत से मुख्तलिफ कारोबार किए, टेक्सटाइल, शुगर, जियोट, शिपिंग, इंश्योरेंस, लेजिंग, लेकिन हमने यही सोचा कि हमें जो भी कारोबार करना है इसके टॉप 3 में शुमार होना है। अगर ऐसा नहीं तो हम इस कारोबार को अलविदा कह देंगे। चिनोटी शेख कम्युनिटी की चंद खूबियाँ जो हमने मुशाहिदा की वो हस्बे ज़ैल हैं। ये मार्केट में मौजूदा खाली जगह या गैप ढूंढने में बहुत माहिर रखते हैं, फिर इन गैप्स को बड़ी खूबसूरती से फिल करते हैं। इनका बिजनेस मॉडल एक इंतहाई कम लागत लो कॉस्ट मॉडल है। सादा ज़िंदगी, कम खर्चे, मामूली
दफातर, रोब दाब और शौकत से परहेज, फिर नेक नियति, फिर अफवाह अहद और क्रेडिबिलिटी। ये लोग बहुत ज़हीन हैं, कारोबारी मौके को पहचानने में देर नहीं लगाते और फिर कारोबार को मामूली नाकामी की वजह से खैराबाद नहीं कहते। ये लोग चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, धोखे नहीं देते, अपने साथियों को बीच मुंझधार छोड़कर नहीं जाते। अफवाह अहद हमारे खून में है। बहुत सी खूबियों के साथ साथ इनकी एक बड़ी खामी ये है कि तीसरी नस्ल के बाद बिजनेस को इकट्ठा रखना इनके लिए मुश्किल होने लगता है। ये अलायंस नहीं बना सके, जॉइंट वेंचर में इन्हें ज़्यादा मलका हासिल नहीं। इसके लिए शायद तालीम और बैनुल-अक़वामी एक्सप्लोयर दरकार होता है। अगर इनमें अलायंस कायम रखने की सलाहियत जन्म ना ले तो इन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मैं 1999 से लेकर 2010 तक हुकूमत से मुंसलिक रहा। वफाकी वजीर और चंद इदारों के सरबराह की हैसियत से मैंने एक बड़ा कारोबार छोड़कर हुकूमत में शिरकत सिर्फ इसलिए की कि मैं अपनी सलाहियतें अपने मुल्क के लिए सर्व करना चाहता था। इस फैसले के पस मंज़र में कोई और ज़ाती या सियासी मुफाद ना था। पब्लिक सेक्टर में काम करना मुश्किल है लेकिन ज़रूरी भी है, क्योंकि एक बड़ी तब्दीली इसी राह से आएगी। पिछले 2-3 बरस से तो जो सिर्फ समाजी तरक्की के कामों में तक महदूद हो चुकी है। क्रिश्चियन ग्रुप के बहुत से फलाही इदारे भी हैं, क्रिश्चियन फाउंडेशन, क्रिश्चियन मॉडल स्कूल, क्रिश्चियन एजुकेशन ट्रस्ट, शकरगंज बख्श फाउंडेशन। मैं शालामार हॉस्पिटल और लम्स से भी मुंसलिक रहा। मैंने ज़िंदगी में कई तरह के काम किए, कारोबार भी किया, हुकूमत में भी रहा। मेरी ज़िंदगी में एक तकोन की तरह है। कारोबार और हुकूमत से निकलकर अब मैं समाजी तरक्की के मैदान में खड़ा हूँ, पुरुमीद, पुरयकीन, उस ख्वाहिश के साथ कि जो कुछ मुझे मिला शायद इसका कुछ हिस्सा लुटा सकूँ। ये सवाल हम सब के लिए बहुत अहम है, क्योंकि हमारी मुस्तकबिल का रास्ता भी इसी सवाल से निकलता है। सबसे पहली बात तो ये है कि भारत का बड़ा सनतकार तकसीम के वक़्त भी बहुत बड़ा था। टाटा और बिरला एक तवील अरसे से काम कर रहे थे। 1947 तक एक बड़े मुकाम पर पहुंच चुके थे। दूसरी वजह यह है कि इन्हें तकसीम के मसाइल से गुजरना नहीं पड़ा। इनकी इंडस्ट्रियाँ महफूज रहीं। उन्होंने अपने कारोबार दोबारा शुरू नहीं किया। पौधे को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाना आसान काम नहीं। तीसरी वजह हुकूमत का किरदार भी था। जब तक भारतीय मसनूआत बैरूनी मसनूआत का मुकाबला करने के काबिल ना हुई, उस वक़्त तक बाहर से आकर किसी को इंडस्ट्री लगाने की इजाज़त नहीं मिली। भारत की हुकूमत अपने सनतकार के साथ खड़ी थी। चौथी शय नेशनलाइजेशन थी। पाकिस्तान में सनत अपने कदमों पर खड़ा होने लगी तो नेशनलाइजेशन का फैसला हुआ और तरक्की का सारा सफ़र रुक गया। जमा पूंजी भी गई, एतमाद और हौसला भी गया। इन हालात में कौन आगे बढ़ सकता था? सकूते ढाका भी एक बड़ा धचका था। गोया हिजरत के सदमों से हमें दोबारा गुजरना पड़ा। 1947 और इसके बाद 1977 के बाद भी इसके बाद में सियासतदानों, ब्यूरोक्रेसी के गठजोड़ ने बैंकों के दरवाजे इन लोगों पर खोल दिए जो कारोबार के रवाये से आशना न थे। ये काम जिन लोगों की गुट्टी में था पीछे रह गए। कराची की बदनामी और सियासतदानों ने मामलात को और उलझा दिया। बिरला, टाटा, अंबानी और मुतल यूं ही नहीं बने। इनमें से अक्सर लोगों को मैं जानता हूँ। यकीन करें, हमारा इंटरप्रेन्योर इनसे किसी भी तरह कम नहीं है। हमारी हुकूमत इनेबलिंग इन्वायरमेंट और लेवल प्लेइंग फील्ड को यकीनी बना दे तो हम भी वहाँ पहुँच सकते हैं। 20 करोड़ की मलकियत कोई मामूली मार्केट नहीं। यूरोप के छोटे छोटे मुल्क ये काम कर चुके हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? एक तवील असर के बाद मैं ज़िंदगी के एक और संगे मील पर खड़ा हूँ। सोशल इंटरप्रेन्योर। मेरा ख्याल है इकोनॉमिकल इंटरप्रेन्योर की निस्बत सोशल इंटरप्रेन्योर की हैसियत से काम करना ज़्यादा मुश्किल है।
पहली सूरत में अगर नुकसान हो तो महज अपना नुकसान है, लेकिन दूसरी सूरत में बहुत से लोगों को नुकसान भी हो सकता है। सोशल एंटरप्रेन्योर में वसाइल की सूरत हाल बेहद एहतियात करना पड़ती है। मैंने क्रिश्चियन स्कूल को खिदमत के लिए अपने मरकज़ बना लिया। मुझे एहसास हुआ कि यहाँ काम करने के लिए मुझे फिर से सीखना पड़ेगा। मैंने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी, वही कोट, वही पतलून, वही टाई, वही जूते जो बच्चे पहनते हैं, और 10वीं जमात के क्लासरूम में जा बैठा। सीखने का अमल इसी तरह आगे बढ़ता गया और अब कई घंटे क्लासेस में बैठता हूँ ये देखने के लिए कि क्लासरूम में क्या होता है। इसके बगैर मैं स्कूल में किसी भी तरह की बेहतरी नहीं ला सकता। उस्ताद, किताब और शागिर्द, इनके बाहमी ताल्लुक को समझने का यही बेहतरीन रास्ता था। मुझे खुशी है कि मैंने ये रास्ता इख्तियार किया। शायद मैं क्रिश्चियन मॉडल स्कूल को अजमत की और बुलंदियों तक ले जाऊं। हमें बचपन ही से सादगी का सबक दिया गया। नमूदो नुमाइश की तो हरगिज इजाज़त न थी। कराची में हमारा स्कूल घर से बहुत दूर था। मजबूरन अपनी गाड़ी पर स्कूल तो जाना पड़ता, लेकिन हम स्कूल से एक स्टॉप पहले ही रुक जाते और फिर पैदल स्कूल जाते ताकि हमें किसी की नज़रों का निशाना ना बने और ना ही किसी और को कमतरी का एहसास हो। अब हालात कुछ और हैं। बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में स्कूल पहुंचते हैं। मुकाबले की एक अजब फजा नजर आती है। मैंने कराची यूनिवर्सिटी से 1971 में बीएससी का इम्तिहान पास किया। उस वक़्त मैं बरकले यूनिवर्सिटी जाना चाहता था, लेकिन मेरे वालिद की वफ़ात के बाद कारोबार का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। ताहम मैंने मुख्तलिफ औकात में हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों में मैनेजमेंट और बिजनेस में कई और कोर्सेज किए। उन्होंने मेरी सलाहियतों और एतमाद में बेहद इजाफा किया। तालीम जदीद रुझानात से वाकफियत के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। फिर भरपूर ज़िंदगी गुजारने के बाद मैं समझता हूँ कामयाबी की सिर्फ एक सीढ़ी है, वो है सच्चाई। कामयाबी की सिर्फ एक सीढ़ी है, वो है सच्चाई। कामयाबी की सिर्फ एक सीढ़ी है, वो है सच्चाई। सच्चाई से बढ़कर कोई शय नहीं। दायमी कामयाबी सच्चाई को रख कर ही जन्म लेती है। हमें दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखना चाहिए। मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा कि जिस दरख्त पर जितना फल लगेगा वो इतना ही झुकता जाएगा। ये हैं जी हमने जिनके बारे में आज रीड किया कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़े उतार चढ़ाव देखे और देखा कि कैसे ज़िंदगी इन्होंने गुजारी सादगी के साथ। ये थे क्रिश्चियन ग्रुप के ओनर, सीईओ, चेयरमैन। हमें भी पाकिस्तान को मज़ीद ऐसे बिजनेसमैनों की ज़रूरत है जो सोशल, समाजी और इक़्तिसादी लिहाज से इस मुल्क को कामयाब कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट किया जाए। ये इंशाअल्लाह ताला एक दिन दोबारा क़ायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बना के छोड़ेंगे।